हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होगे। तो मॉर्निंग का टाइम है, मेरा लंच वगैरह बना के सबको दे दिया। मतलब हस्बैंड ऑफिस चले गए हैं और अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा होगा, 9:30 करीब हो रहा था। मैंने भी ब्रेकफास्ट कर लिया, तनुष ने भी कर लिया। तो बस अब मैं थोड़ी बहुत जो मेरे बर्तन रह गए, किचन मेरी पहले साफ़ हो चुकी थी, बट ये है कि जो मैंने चाय वगैरह बनाई थी अपने लिए और तनुष के लिए ब्रेकफास्ट बनाया था, वो बर्तन थे। तो मैं करूँगी, अब वो बर्तन कर रही हूँ। और मेरे पास कमेंट आया था कि तनुष की डाइट के लिए, तो मैं एक बात बताऊँ, मतलब डाइट के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूँगी, बट जो ब्रेकफास्ट में मैं इसको सूजी का हलवा या सूजी का उपमा वगैरह ये दे देती हूँ, या फिर ओट्स तो मैं सिर्फ उसको रात में ही देती हूँ। और बाकी मैं आपको जब डिटेल्स में वीडियो दूँगी तो आप वो देख लीजिएगा। एंड उसके बाद अभी यही है कि किचन साफ़ करने के बाद मैं थोड़ा बहुत कपड़ा मार दूँगी। वैसे मैं सब कुछ क्लीन करके चली गई थी, चाय पीने से पहले मैंने क्लीन कर दिया। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ तनुष का दूध गर्म। उसके बाद करने के बाद अब मैं आ गई हूँ अपना क्लीनिंग करने के लिए, क्योंकि सुबह ऑफिस के टाइम जब भी ये लोग जाते हैं ना ऑफिस, ऐसे कर जाते हैं घर को, सीरियसली गाइस। मतलब कुछ भी ऐसा लगता है कि बच्चे स्कूल गए हों। तो मतलब कुछ कहीं कभी कुछ कहीं पड़ा है। तो उसके बाद आज मुझे बेडशीट भी चेंज करनी थी सारे कम रूम्स की। तो मैं अब पहले करूँगी अपनी बेडशीट चेंज, क्योंकि फिर यही है ना कि बच्चे हैं घर में। मतलब तनुष कहीं भी बेशक मैं उसको डायपर में रखती हूँ, बट फिर भी यार हो जाता है। तो मैं इसलिए इसको फिर भी मैं मतलब हफ्ते में 2 बार बेडशीट चेंज कर ही देती हूँ अपनी। और इसीलिए मैं भारी वाली बेडशीट नहीं बिछाती, इसलिए कॉटन की बिछाती हूँ, क्योंकि ये है कि ये ईज़िली वॉश हो जाती है। जो हैवी वाली बेडशीट है मेरे पास, वो मुझसे ईज़िली वॉश नहीं हो पाती। सच में बताऊँ तो वो तो हस्बैंड से ही वॉश कराती, क्योंकि मेरे से नहीं हो पाती, बहुत हैवी हैं। तो मैंने कॉटन की लेके आई हुई हूँ। और ये फिर भी ना मेरा बेड बहुत बड़ा हो जाता है, तो इसके लिए किंग साइड बेडशीट चाहिए होती है, तो फिर भी छोटी हो रह जाती है। बट कोई बात नहीं, मैं ज़्यादा दबा देती हूँ आगे की साइड, क्योंकि थोड़ी देर में ये नीचे आ ही जानी होती है। तो इसलिए मैं थोड़ा ऊपर करके दबाती हूँ। ये मत सोचिएगा कि छोटी है बेडशीट, छोटी नहीं है बेडशीट, मैं ज़्यादा दबाती हूँ ऊपर की साइड। तो बेडशीट चेंज करने के बाद अपना जो भी क्लीन करना होता है, क्योंकि ये इधर उधर फेंक जाते हैं सब चीज़, तो जो भी पड़ा होता है छोटा, मतलब अपनी सामान टाइम पे रखना, जहाँ पे भी रखना होता है, चार्जर वगैरह बॉटल वगैरह उठा के रख के। अब आ गई हूँ मैं मंदिर वाले रूम में। तो ये है लैपटॉप का बैग, इसे भी उस पर रखना, क्योंकि रात में मैं अपना काम करती हूँ। दिन में कभी भी टाइम मिलता है तभी भी अपने व्लॉग एडिट करती हूँ। तो ये है मंदिर वाला रूम। इसमें कोई सोता नहीं है, बट फिर भी मैंने बेड लगाया हुआ है, फोल्डिंग है ये, ऐसा कुछ बेड नहीं है। और ये है प्रसाद, जो मुरमुरे होते हैं ना, वो इस मतलब ये सील गए हैं, बट मैंने फिर भी रख लिया है इसको। फ्राई करके अच्छे करारे हो जाते हैं, तो उनकी बेलपूरी मैं बना देती हूँ ब्रेकफास्ट में, शाम को इवनिंग स्नैक में। तो इससे ये है कि थोड़ा बहुत पेट भी भर जाता है। और उसके बाद अब मैं करूँगी अपना ड्राइंग रूम क्लीन। देख सकते हो आप गाइस कैसे फैला पड़ा है बैग वगैरह। और दूसरा ये है कि तनुष के टॉय भी इतने हो जाते हैं। मतलब सुबह तो ये होता है ना कि उसको कुछ भी निकाल के देने का मन कर जाता है, क्योंकि ये है बस ये चुप रहा है, क्योंकि मॉर्निंग में बहुत हेक्टिक डे होता है। मतलब बहुत ज़्यादा ये होता है कि अगर ये 5 मिनट भी बिठा लेता है तो मेरा सारा शेड्यूल बेकार हो जाता है। तो मैं मॉर्निंग में तो पता नहीं कहाँ से उसको टॉय निकाल के दे देती हूँ, बट बाद में मेरे को बड़ा आफत आ जाती है संगवाने में। उसके बाद मैं आ गई हूँ भैया वाले रूम में। तो इसकी भी बेडशीट मुझे चेंज करनी थी। अब मैं भैया की बेडशीट भी चेंज कर दूँगी, क्योंकि ये है कि आज थोड़े कम कपड़े थे मेरे पास। तो जिस दिन मेरे पास कम कपड़े होते हैं ना, तो उस दिन मैं अपना बेडशीट ये टॉवल वगैरह ये ले लेती हूँ धोने के लिए, क्योंकि फिर ये है ना कि मेरे को ज़्यादा टाइम नहीं लगता। भाई बच्चे के साथ हर चीज़ सोचनी पड़ती है। जिस दिन मेरे पास कम कपड़े होते हैं धोने के लिए, उस टाइम पे मैं अपना बेडशीट वगैरह टॉवल वगैरह ये सब निकाल लेती हूँ। जो भी एक्स्ट्रा वाले कपड़े होते हैं, देख सकते हो आप तनुष कैसे पीछे पीछे घूम रहा है, पर ये फिर भी बहुत परेशान कर देता है। कभी कभी तो मैं ज़्यादा किलस जाती हूँ, लेकिन ये है ना यार, बच्चा है ये भी, इसको भी चाहिए साथ खेलने के लिए। और उसके बाद आ गई मैं अपना ड्राइंग रूम में। पहले मैंने झाड़ दिए थे, फिर उसके बाद अब मैं बिछाऊंगी इसमें सोफ़े कवर। वैसे बिछाने के लिए नहीं होते ये सोफ़े कवर, इसमें ये सोफ़े ऐसे होते हैं कि इनको एज इट इज़ ऐसे ही रखो तो अच्छे लगते हैं। बट यार घर में बच्चों वाला घर है और वाइट सोफ़े हैं, तो मुझे थोड़ा डर लगता है, इसलिए मैं इसमें कवर करके रखती हूँ। हाँ, अगर कोई आ रहा होता है तो मैं इसको हटा देती हूँ, या फिर कोई फंक्शन वगैरह होता है तब मैं हटा देती हूँ। वैसे डेली में तो खामेखा धूल चढ़ाने से अच्छा है कि मैं इसको सोफ़े कवर इस पर बिछाई देती हूँ। कोई वो नहीं है, अच्छा लगता है। गोल्डन कलर के मैंने लाए हुए, एक वाइट कलर के हैं, तो दोनों में से कोई सा भी अच्छा लगता है
उसके बाद ये है कि मतलब ये मेरा हो गया सोफ़े कवर वगैरह बिछाने के बाद। उसके बाद अब मैं जाऊँगी अपना, देखते हैं क्या करते हैं आगे। और देखो तनुष यहाँ पे परेशान कर रहा है, लगता भी है ना अब तो इसको ये रहता है कि मैं हर चीज़ पकड़ के चल लूँगा, इतना एक्सपर्ट होता है अपने आप में ही अब। बट यही है बच्चा है। अब यहाँ पे देखो एक मना कर रहा है कि इसे मुझे बजाना है, मतलब ये टेबल बजा रहा था ना तो उसकी क्यों हटा दिया। तो बच्चा है, क्या कर सकते हैं। अब मैं लगाऊंगी अपनी झाड़ू। और बीच में मैंने तनुष को सुलाया भी है, और क्योंकि उसका सोने का टाइम हो रहा था, वो किलस जाता है तो वो ना सुबह 8 बजे उठ के और फिर 10 साढ़े 10 बजे दोबारा सोने के लिए करता है। तो मैंने उसको सुला दिया। सुलाने के बाद अपना फिर मैं अपने लगाऊंगी झाड़ू वगैरह। संगवा तो मैंने पहले ही दिया था सारा, लेकिन उसको बीच में सुलाया दूध वगैरह पिलाने के बाद फिर ये है ना कि मेरी झाड़ू पोछा रह जाता है, उसके बाद मैं क्लीन कर देती हूँ। तो अब मैं लगा रही हूँ अपनी झाड़ू। तो रूम्स में और किचन में तो मैंने लगा ली थी अभी। अब मैं लगाऊंगी अपने हॉल में। और मंदिर वाले रूम में मैं नहीं लगाती हूँ दोबारा, क्योंकि मॉर्निंग में झाड़ू पोछा मंदिर वाले रूम में सुबह ही हो जाता है। जब मैं मतलब सुबह उठती हूँ ना, सबसे पहले मेरा काम यही होता है कि अब सारे घर में झाड़ू लगाना और मंदिर वाले रूम में झाड़ू पोछा करना, क्योंकि हस्बैंड जाते हैं तो वो पूजा वगैरह करके जाते हैं। तो उसके बाद मैं पूजा करने के बाद झाड़ू नहीं लगाती मंदिर वाले रूम में, क्योंकि घर में झाड़ू लगाने की एक मजबूरी हो जाती है, क्योंकि उनके जाने के बाद सारा क्लीनिंग वगैरह होती है, बेडशीट वगैरह झाड़ते हैं तो धूल मिट्टी आई जाती है नीचे। और फिर ऐसे पोछा लगाने में मज़ा भी नहीं आता, बीच बीच में फिर कूड़ा आता है तो फिर थोड़ा अजीब लगता है। लेकिन हाँ, फिर ये है कि उनके जाने के आधे घंटे बाद जब मैं, क्योंकि मैं ब्रेकफास्ट करती हूँ बर्तन वगैरह करती हूँ, इतने आधे घंटा हो जाता है, तो उसके बाद मैं ईज़िली झाड़ू लगा सकती हूँ। तो इसीलिए मैं फिर बाद में झाड़ू लगा देती हूँ। और उसके बाद झाड़ू लगाने के बाद अब मैं आ गई हूँ अपना बाथरूम में, क्योंकि इतने मुझे पोछा लगाना है। पोछा लगाते लगाते फिर यही है ना कि इतने मैं अपने सारे कपड़े भिगो के रख दूँगी जो भी मुझे धोने हैं, क्योंकि मैं मशीन नहीं लगाती, मुझे मशीन लगाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो इसलिए मैं हाथ से ही धोती हूँ सारे कपड़े, चाहे बेडशीट हो, चाहे कपड़े हो, चाहे कुछ भी हो। तो इतने मैं अपना पोछा लगाऊंगी, इतने मैं अपने कपड़ों को भिगोने के लिए रख दूँगी सर्फ़ में। इतना ये है ना कि इनका जो भी मैल वगैरह होगा वो थोड़ा फूल जाएगा ईज़िली। फिर उसके बाद ब्रश मारो और वो साफ़ हो जाते हैं आराम से, ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और फिर अब मैं लगाऊंगी अपने पोछा। और उसके बाद ये है ना कि मैं स्टार्ट करती हूँ किचन से। और किचन का जैसे कि मैंने आपको लास्ट व्लॉग में बताया था, सेपरेट पोछा है। तो मैं पहले जो सिंक के नीचे होता है ना, जो कबर्ड देते हैं हर किसी के घर में होती है, तो वो ना गीली हो ही जाती है डेली। मतलब ये है ना कि उसमें बर्तन वगैरह धोते हैं तो वो नीचे पता नहीं पानी कैसे पहुँच जाता है, कुछ नहीं पता लगता। तो इसीलिए सबसे पहले मैं पोछा वहीं लगाती हूँ। और उसके बाद अपने किचन में सारे में पोछा लगाने के बाद उसके बाद तो फिर मैं रूम वगैरह में वाइपर से लगाती हूँ, क्योंकि यार इतना बड़ा घर है, मैं तो पागल हो जाऊँगी लगाते लगाते। लेकिन ये है किचन में और मंदिर में और रूम, मतलब अपने रूम में, उसको मतलब मैं हाथ से ही लगाती हूँ। और बाकी मैं तो सारा मैं वाइपर से लगाती हूँ। और क्यों, वाइपर से भी काफ़ी अच्छे से क्लीन हो जाता है, अच्छे अच्छे कोने कोने में से निकल जाती है डस्ट, क्योंकि हाथ से नहीं निकल पाती इतना। कहाँ तक हम बेड के नीचे घुस पाएंगे या फिर कूलर के नीचे, किसी के भी सामान के नीचे, सोफ़े के नीचे कैसे घुस पाएंगे। तो वाइपर इजीली पहुंच जाता है वहां तक। और उसके बाद यही है कि फिर फटाफट से मैं अपना अच्छे से क्लीनिंग कर लूँगी। जो भी रूम मतलब ये है ना चौक वगैरह, देखो अच्छे से लग जाता है पोछा, तो इसलिए मैं वाइपर से ही लगाती हूँ। पहले मैं लगाती थी हाथ से, बट मैं बहुत थक जाती थी, तो हस्बैंड ने बोला एक काम किया करो तुम वाइपर से लगा दो। देखो रूम में और किचन में लगाया करो बस हाथ से, और बाकी सारे में। और देखो अच्छे से क्लीन हो जाता है। ये टाइल्स ना सच में देखने में बहुत अच्छी लगती हैं, पर इनको साफ़ करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि थोड़ी सी भी डस्ट हो या फिर थोड़ा सा भी गंदा होता है ना, तो वो बहुत अच्छे से दिखता है। तो इसलिए बहुत मुसीबत हो जाती है इन टाइल्स को क्लीन करने में। अच्छी लगती हैं देखने में, बट इतनी ही परेशान हो जाते हैं इनको सफाई करने में। अगर थोड़ा सा भी गंदे पैर लेके कोई आ जाए तब भी दिखती हैं। तो यही है कि बस अपना रूटीन यही होता है मेरा हस्बैंड के जाने के बाद, कि मैं फटाफट से अपना क्लीनिंग करती हूँ। क्योंकि वही है ना, तनुष के भी डर लगा रहता है, वो उठ जाएगा फिर उसे कौन संभालेगा। और देखो यार, अकेले रहने का यही होता है कि फिर उसको संभालना भी होता है, ऐसा भी नहीं है कि कोई उसे संभाल लेगा। तो मैं फटाफट से जब तक वो सोता है ना, फटाफट से अपना जल्दी जल्दी क्लीन करती हूँ सारा कुछ, कि यही है ना कि वो उठते हैं उससे पहले मेरा झाड़ू पोछा तो एटलीस्ट हो ही जाए। और देखो यहाँ पे मेरा घर हो गया एकदम क्लीन। और उसके बाद यही है, फिर अब मैं आ गई हूँ बालकनी में, क्योंकि बालकनी मेरी रह रही थी क्लीन करने के लिए। जो मैंने कल कपड़े धोए थे, बहुत सारे कपड़े थे, वैसे ये तो 3 दिन के कपड़े थे, क्योंकि मैं लास्ट अभी बर्थडे वगैरह में गई थी तो वहाँ के कपड़े हो गए थे। और फिर आके तनुष की भी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, तो मैंने एक आध दिन कपड़े नहीं धोए थे। तो फिर ये काफ़ी कपड़े थे, तो अब ये है सूख गए थे थोड़े से, क्योंकि कल बारिश वगैरह भी आई थी तो इतने सूख नहीं पाए थे, तो मैंने रात भर के लिए छोड़ दिए थे बाहर ही।
तो यही है, मैं सुबह मॉर्निंग में इनको हट निकाल रही हूँ। सूख गए थे तो मंदिर वाले रूम में डाल दूँगी, थोड़ा फ़ैन चला दूँगी और जो थोड़ी बहुत सीलन रह रही है इनकी वो क्लीन हो जाएगी। अच्छा, ये वाली बालकनी मैं डेली पानी से ही साफ़ करती हूँ और जो 2 बालकनी है उनमें तो मैं झाड़ू पोछा ही लगा देती हूँ, क्योंकि ये है ना, इसलिए यहाँ पे ये वाली पानी से इसलिए साफ़ करती हूँ क्योंकि यहाँ पे मेरे को कपड़े सुखाने होते हैं। तो हवा वगैरह चलती है ना, तो फिर ये डर रहता है कि नीचे गिर जाएँगे, तो फिर ये नहीं है कि गंदे हो जाएँगे, क्योंकि क्लीन रहती है मंदिर, पानी से क्लीन कर देती हूँ तो उसके बाद कोई डर नहीं रहता। अगर गिर भी जाते हैं तो फिर मेहनत ख़राब नहीं होती, गंदे भी नहीं होते, तो ईज़िली सही रहता है। फिर उसके बाद यही है कि अब मैं कर रही हूँ अपनी बालकनी क्लीन, क्योंकि बालकनी भी क्लीन रहनी बहुत ज़रूरी है। अगर कोई आता है तो बालकनी भी देखता है। तो यही है कि शाम को हम यहाँ पे बैठते भी हैं, मतलब तनुज भी यहाँ पे खेलता है, तो इसलिए मैं बालकनी ज़रूर डेली क्लीन ही करती हूँ। तो यहाँ पे मेरे कपड़े वगैरह धुल गए थे और उसके बाद मैंने कपड़े सुखा भी दिए और तनुज भी नहा लिया, मैं भी नहा लिया। मैं कर रही हूँ अपने बालों में कंघी। ऐसा कुछ मेकअप वगैरह तो मैं नहीं करती दिन में, बट ये कंघी करती ज़रूर हूँ, क्योंकि ये फिर सिंदूर वगैरह भरना होता है। चलिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक लिए बाय बाय। एंड प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा एंड प्लीज़ सपोर्ट बनाए रखिएगा। चलो, मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट व्लॉग में अच्छे से व्लॉग के साथ। बाय बाय, टेक केयर।